वेलकम बैक टू योर सेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कर सकते हैं। और फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें आनी चाहिए। देखिए, अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन तो देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तुरंत, और कुछ लोग थोड़ा सा डिले करते हैं। तो जो लोग डिले करते हैं डिसीजन लेने में, हमें उनका फॉलो अप करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली उनको कैसे फॉलो अप करना है 4 से 5 बार, सो दैट वो हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। हो सकता है कि उनके कोई डाउट्स हो, उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हो, उनके कोई क्वेश्चंस हो, तो अब आपको यहाँ पर उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करना है, उनको खत्म करना है, सो दैट वो जल्द से जल्द आपके साथ इस बिजनेस में आ सके और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको उनका फॉलो अप करना होगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, ऑल सेट, हियर वी आर। ओके, लेट्स गो। सो दोस्तों, आज हम हमारे इस सेशन में जानेंगे कि कैसे हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ हम फॉलो अप कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कहावत है कि फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। जो फॉर्च्यून होता है ना, जो सक्सेस होती है, वो फॉलो अप में छुपी होती है। यदि आप फॉलो अप अच्छी तरीके से लेना सीख गए अपने प्रोस्पेक्ट का, तो आपको जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ओके, एंड प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट का एटलीस्ट 4 से 5 बार फॉलो अप लेना है। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को हम जब बिजनेस प्रेजेंटेशन बताते हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ तुरंत बिजनेस को साइन अप कर लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, जिनकी क्लोजिंग ऑलरेडी हो जाती है। अब जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है, ओके, जो क्यू में रहते हैं, जो लाइन में रहते हैं, जो इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद भी, तो उनके साथ आपको एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 बार तो फॉलो अप करना ही है। ओके, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, और लोग जल्दी से डिसीजन नहीं बनाते हैं। सो पीपल डोंट मेक द डिसीजन इमीडिएटली। तो आपको उसके लिए कम से कम 4 से 5 बार उनका फॉलो अप लेना पड़ेगा। ओके, सो अब आपका प्रोस्पेक्ट कुछ एक्सपोजर चाह रहा है। ओके, सो दे वांट अ कपल ऑफ एक्सपोजर। अब आप कैसे एक्सपोजर दे सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनको आप फॉलो अप कर रहे हैं? आप उनको कंपनी के इवेंट्स में लेके जा सकते हैं, और या आप कंपनी के इवेंट्स में भी उनको लेके जाके आप कंपनी का एक्सपोजर दिखा सकते हैं। और यदि अगर आप कोई सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप अपने इवेंट में भी उनको बुला सकते हैं। या आप कोई सा वेबिनार कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन पे, आप वहां पर अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं, वहां पर लीडर्स आ रहे हैं, अचीवमेंट जिन्होंने की है वो इस वेबिनार में आ रहे हैं या इवेंट्स में आ रहे हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां लेके जाइए, सो दैट उनको एक्सपोजर मिलेगा। वो जितनी नई चीजें देखेंगे और जब उनको विश्वास होगा, तो वो आपके साथ बिजनेस में जरूर आएंगे। ओके, सो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको कपल ऑफ एक्सपोजर की जरूरत होती है, जो आप अपने कंपनी के माध्यम से या खुद के माध्यम से या वेबिनार के माध्यम से उनको दे सकते हैं। सो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इतना सा काम कर दिया, तो आप फाइनली प्रोस्पेक्ट की हेल्प कर रहे हैं, उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। राइट, उनको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की अल्टीमेटली उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, सो फॉलो अप टिल योर प्रोस्पेक्ट डज नॉट कॉल द कॉप्स। आप जब तक फॉलो अप करें अपने प्रोस्पेक्ट का, जब तक आपका प्रोस्पेक्ट पुलिस ना बुला ले। देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि देखिए, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली उनका फायदा उनको बता रहे हैं, उनको बेनिफिट बता रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन से और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उन लोगों को ही फायदा होगा। ओके, अगर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो। सो इसीलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट का अच्छी तरीके से फॉलो अप लीजिए, सो दैट वो इस बिजनेस में आके ज्वाइन होके आपके साथ बिजनेस स्टार्टिंग कर सके। तो ऐसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कर सकते हैं। अब जब आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दी, उसके बाद आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको गलत आंसर्स दे, जिस वजह से वो एक सही डिसीजन ना ले सके। ओके, और सही डिसीजन वो नहीं लेगा तो आपके साथ बिजनेस में भी नहीं आएगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद आपको ये नहीं पूछना है कि आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आपको मजा आया या आपको नहीं आया, कब से आप स्टार्ट करने वाले हो बिजनेस,
ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने हैं। अगर यदि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सपोज कीजिए आपने पूछा कैसा लगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ ठीक ही लगा। ओके, आपने पूछा मजा आया, तो वो बोलेगा हाँ थोड़ा ही बहुत मजा आया, फिर कहीं बोरियत हुई, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत। तो आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे। यदि आप पूछते हैं आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपका प्रोस्पेक्ट बोल सकता है मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, मैं 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। बट हमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो आप समझ जाइए, आप ये याद रखिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि आप उससे सही क्वेश्चन, सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं जिसका वो सही आपको जवाब दे। तो इसके लिए आपको सही जवाब पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, सो दैट वो सही जवाब दे सके, सही आंसर दे सके, और उसका एक डिसीजन बन सके आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब आपको प्रेजेंटेशन के बाद एग्जैक्टली पूछना क्या है? अगर वो क्वेश्चंस नहीं पूछने तो क्या पूछना है? आप पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बाद कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, व्हाट यू लाइक द मोस्ट। अब यहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप सोचो कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो वो सोचेगा यार हाँ मेरे को ये चीज अच्छी लगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, इनके प्रेजेंटेशन में ने ये बताया, ये मुझे अच्छा लगा। तो वो अच्छी चीजें आपको बताएगा। जैसे वो अच्छी चीजें बताते जाएगा आपको, उसका डिसीजन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बनता चला जाएगा। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में बताया था कि जो डिसीजन है वो सबकॉन्शियसली लिया जाता है, वो कॉन्शियस माइंड से नहीं लिया जाता है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं देखा है, तो आप उसको जरूर जाके देखिए। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टॉपिक का नाम है, ओके। जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट जो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन नहीं लेता है बल्कि वो रिएक्शन लेता है, और जो डिसीजन लेता है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेता है। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद कि आपको कैसा लगा, सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस बिजनेस में, तो वो सोचेगा और सबकॉन्शियसली आपको डिसीजन बताएगा, राइट। देन नंबर 2, इज देयर एनीथिंग यू कांट डू? अभी जितनी आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, इसमें आपको क्या लगता है कि आप नहीं कर सकते हो? ये क्वेश्चन पूछने से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या नहीं कर सकता है, सो दैट आप उसको उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। आप उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उनके डाउट्स क्लियर होंगे तो वो आपके साथ जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ओके। जितने डाउट्स आप क्लियर करते जाओगे उतने चांसेस आपके प्रोस्पेक्ट के आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के उतने बढ़ जाएंगे, ओके। देन नंबर 3, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जितनी बिजनेस प्रेजेंटेशन अभी देखी, मैंने जो आपको समझाई, इसमें से आपको अभी तक कोई डाउट है? ऐसी कुछ चीज है क्या जो आपको समझ में नहीं आई होगी, आपको समझ में नहीं आई है? अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प कर रहे हैं उनको सही डिसीजन पे पहुंचाने में, ओके। अब ज्यादातर लोग जो एमेच्योर्स लोग होते हैं, वो इस बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं सीखते हैं, स्किल्स को नहीं सीखते हैं, जिस वजह से वो गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, और उस वजह से वो बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं। और वो ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं जिस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। बट गलती उनकी है कि उन्होंने स्किल्स को नहीं सीखा। लेकिन हम स्किल्स को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो आज हमको ये चीज समझ में आ गई है कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमको उनको ज्वाइन नहीं करवाना है, हमको सिर्फ उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, सही बिजनेस नॉलेज और इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, ओके। सो एमेच्योर्स जो इस बिजनेस को नहीं सीखते हैं अच्छे से, वो लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने प्रेजेंटेशन दे दी, अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमारे साथ डेफिनेटली आके इस बिजनेस को करने वाला है। बट वो एमेच्योर्स होते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होता है। लेकिन आप किंग हैं, आप एक राजा हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक लीडर हैं जो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है, राइट। तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी कीजिए। ये स्किल्स को अच्छी तरीके से सीखिए, डेवलप कीजिए, सो दैट आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ओके। सो अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में अभी हमने फॉलोअप पे बात की कि आप कैसे फॉलोअप कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। कितनी बार करना है आपको? कम से कम 4 से 5 बार तो जरूर करना है। उनको आपको एक्सपोजर देना है, सो दैट आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड होकर आपके साथ इस बिजनेस में आ जाए। और क्या क्वेश्चंस पूछने हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद वो भी समझा, और क्या क्या नहीं पूछने हैं क्वेश्चंस वो हमने समझा, और क्या क्वेश्चंस पूछने हैं हमें वो भी हमने आज के इस वीडियो में समझ लिया है। इसका मतलब हमने फॉलोअप सही तरीके से करना सीख लिया है, कैसे हम कर सकते हैं। देन अब आ गई है वर्कशीट दोस्तों।
नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट आर द क्वेश्चन यू शुड आस्क योर प्रोस्पेक्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशन। कौन से क्वेश्चन है जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बाद। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉलो अप, फॉलो अप करने का बेस्ट तरीका क्या है। देन नंबर 3 है, टिल व्हेन यू शुड फॉलो अप योर प्रोस्पेक्ट एंड व्हाई। कब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करेंगे और क्यों। ओके, सो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, इस स्किल को अच्छे तरीके से सीखिए, डेवलप कीजिए और इस पे काम कीजिए, सो दैट हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला सकें। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ये समझेंगे कि हम व्हाट्सएप का यूज करके कैसे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।